एक वीडियो में मैंने बात की थी कि कौवों की जनसंख्या तेजी से कम क्यों हो रही है। उस वीडियो के देखकर एक दिन मुझे एक गाय ने कॉल किया। जी हाँ, एक गाय का कॉल। तो उसने मुझसे कहा कि आपने कौवों की जनसंख्या कम होने की तो बात कर ली, लेकिन हमारी बात कब करोगे? हमारी जनसंख्या तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिधर देखो उधर हम दिखाई देते हैं। चाहे वो कोई गली हो, रोड हो, कोई मोहल्ला हो या शहर, हम हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब आप विलुप्ति की कगार पर नहीं हो, तो फिर इससे आपको क्या शिकायत है? तो जवाब में उसने जो कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप उठी। वो बोली कि हमें दिक्कत जनसंख्या बढ़ने से नहीं है, भूख और प्यास से है। हम दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं कि कहीं पीने को कोई पानी मिल जाए या कोई दया करके ठंडी बासी रोटी खिला दे। हम घंटों घंटों लोगों के घरों के सामने खड़े रहते हैं इस आस में कि कोई बाहर आकर हमें कुछ खाने को दे दे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग तो हमें डंडा मारकर भगा देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें देख तो लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, ना तो रोटी देते हैं और ना ही डंडा मारते हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे गिने चुने लोग ही होते हैं जो हमें कुछ खाने को दे देते हैं। कहाँ ये गिने चुने अच्छे लोग और हजारों की संख्या में हम भूखे प्यासे जानवर। तो इससे हमारा कुछ भी नहीं होता। ये बेचारे भी क्या करें, किस किस को खाना खिलाए? हम तो इतने सारे हैं, तो ऐसे में हमें रोज खाना मिल जाए ये जरूरी नहीं। किसी दिन मिल भी जाए, किसी दिन ना भी मिले, और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमें लगातार कई दिनों तक भूखा रहना पड़ जाता है। मुझे ये सुनकर काफी दुख हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया कि इन जानवरों के आसपास रहते हुए भी मैं इनकी तकलीफ से अनजान कैसे था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने उससे कहा कि वैसे आप पहले तो इस तरह नहीं भटकते थे, अब शायद आपकी जनसंख्या लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको अपनी जनसंख्या कम करने पर विचार करना चाहिए। तो मेरी ये बात सुनकर वो गाय हंसने लगी और बोली कि विचार हमें करना चाहिए या आपको? मैं बोला क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि हमारी जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? तुम लोग ही तो हो जो हमारी जनसंख्या बढ़ा रहे हो। मैंने कहा वो कैसे? तो वो बोली तुम लोगों को हमसे दूध चाहिए होता है और इस वजह से तुम हमें प्रेग्नेंट करवाते हो, और जब मेरे बछड़े का जन्म होता है तो मजे से मेरा दूध पीते हो, दही खाते हो, घी मक्खन बनाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो, यानी मेरे दूध से मजे करते हो। यह सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने उसकी बात बीच में ही काटकर गुस्से से पूछा कि तुम ये क्या बोल रही हो? ठीक है, अगर हम लोग तुमसे दूध लेते हैं तो उसके बदले तुम्हारा पालन पोषण भी तो करते हैं, तुम्हारा ख्याल भी तो रखते हैं, तुम अच्छे से घर बनाकर उसमें रखते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने देते। तो क्या हुआ अगर इसके बदले तुम्हारा थोड़ा सा दूध ले लिया? तो क्या गुनाह कर दिया? बदले में हम तुम्हारे ऊपर उपकार भी तो कर रहे हैं, उसे तो नहीं देखा तुमने? वो गाय उदास हो गई और बोली तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है या इसके आगे का सच भी मालूम है? मैंने बोला इसके आगे का सच? मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली इसके आगे भी बहुत कुछ है जानने को। मैंने पूछा क्या? तो वो बोली तुम्हें पता है जब मैं दूध देना बंद कर देती हूं तो मेरे उस मासूम बछड़े का क्या होता है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली उसे घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। मैं चिल्लाया लेकिन क्यों? तो उसने जवाब दिया उसे यही सोचकर निकाल दिया जाता है कि अब ये किस काम का है, ये दूध तो देगा नहीं, ऊपर से इसे रखेंगे तो इसका खर्चा कौन सहेगा? इसे तो हमने दूध के लिए रखा था और वह मकसद अब पूरा हो गया है, तो चलो इसे भगा दो। और फिर उस बेचारी की जिंदगी नर्क बन जाती है। एक ही पल में वो घर से बेघर हो जाता है और जिंदगी भर इधर से उधर भूख और प्यास से भटकता रहता है। मैं चुपचाप उस गाय की बात सुन रहा था। वो आगे बोली तुम्हें पता है जब मेरे बछड़े का जन्म हुआ था तो सारे घर वाले बहुत खुश थे। मुझे भी अच्छा लगा कि ये इस बछड़े को अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं और इसे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश थी, लेकिन आज अपने इतने सारे बछड़े गंवा देने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो खुशी मेरे बछड़े के लिए नहीं, दूध के लिए थी। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, उससे कुछ भी ना कह सका। वो सिसकती हुई बोली अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी दूध भी नहीं दे सकती। तो उन लोगों ने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। अब वहाँ मेरी जगह मेरी बेटी ने ले ली है। मैं उसका भविष्य देख सकती हूँ। मुझे पता है कि उसका और उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इंसानों के आगे मेरी क्या चले? उसने कहा
कि अब शायद आपको पता चल गया होगा कि हम दिन रात गली मोहल्लों और रोड पर क्यों भटकते रहते हैं, हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैं उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या करूं, मैं भी तो एक इंसान ही हूं। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि आज तक मैं अधूरे सच में ही जी रहा था। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इस वजह से मैं इस सच को नहीं देख पाया। आज जाकर मेरी आंखों पर से वो पट्टी खुली है। मैंने उससे माफ़ी मांगी तो उसने मुझसे अंत में सिर्फ इतना ही कहा कि प्लीज़ क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे। मैंने कहा बोलिए। तो उसने कहा देखिए, मुझे इंसानों से कोई शिकायत नहीं है। ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जो हमें पालते हैं और हमारा कुनबा बढ़ाते हैं और हमें भटकने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो मुझे मदद की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मेरा संदेश उन लोगों तक पहुँचाएं तो वे हम जानवरों की पीड़ा जरूर समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह हमारा कुनबा बढ़ाया जा रहा है और भटकने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे हम मरें या जिएं।